Hello, my dear friends. NABARD has released the cutoff for the grade A 2024 एग्जामिनेशन. मैं आज आपके साथ में कट ऑफ डिस्कस करूंगी, प्रिलिमिनरी, मेंस और फाइनल कट ऑफ भी. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि अब इसके क्या टेक अवेज हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जुड़े नहीं हो हमारे साथ, तो जरूर कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करना, ताकि बहुत सारी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें. ऑल्सो वी प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ कंटेंट. ऑफ कोर्स आपके कोर्सेज जो एग्जाम में काम आएंगे तो आप उनमें भी एनरोल कर सकते हो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू. तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए एंड देन यू कैन एक्सेस द कंटेंट. ऑफ कोर्स डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही अगर आप मेरा सेशन देख रहे हो. कैसे मिलेगा एंड में बताती हूँ. ठीक है, तो चलिए फिर नाबार्ड के कट ऑफ पे चलते हैं डायरेक्टली. अच्छा, द स्टूडेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड, उन सबके मार्क्स भी आउट कर दिए नाबार्ड ने. तो नाबार्ड हैज दिस थिंग कि पूरा एग्जाम साइकिल खत्म हो जाने के बाद ही आपको आपके मार्क्स मिलते हैं. तो अगर आपने इस साल पेपर दिया था और नहीं हो पाया तो जरूर अपने मार्क्स देखिएगा, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो या मेंस एग्जाम के हो, ताकि आप इंट्रोस्पेक्ट कर सको कि कहाँ पे कमी रह गई, क्या आप बेहतर कर सकते थे या अभी भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये आप जरूर जाके देख लीजिएगा. अपना रोल नंबर आपको एंटर करना रहेगा एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर मार्क्स. अब आते हैं प्रिलिमिनरी कट ऑफ पे. तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपको एक तो सेक्शनल निकालनी है, यानी हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है. एंड देन देयर इज दिस फाइनल कट ऑफ जो बनती है 3 सब्जेक्ट से, विच इज ESI, ARD, GA. ठीक है, 100 मार्क्स में से. तो यहाँ पे हम कट ऑफ पहले देखते हैं EWS और अनरिजर्व्ड सेक्शन की. ठीक है, तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग सेक्शन में देखो डिवाइड किए गए हैं, क्वालिफाइंग एंड मेरिट. तो क्वालिफाइंग के सब्जेक्ट्स की अगर आप कट ऑफ देखोगे गाइज यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है कि रीजनिंग की कट ऑफ गई है 3.25 आउट ऑफ 20 मार्क्स. देन इंग्लिश की देखें तो 10.75 आउट ऑफ 30 मार्क्स. फिर कंप्यूटर की 4 नंबर कट ऑफ गई है 20 में से, क्वांट की 4.5 गई है 20 में से, डिसीजन मेकिंग की गई है कट ऑफ 2 मार्क्स, जीए की 1.25 आउट ऑफ 20, ESI की 3.50 आउट ऑफ 40 एंड ARD की 6.25. अब एक बहुत ही यहाँ पे मैं आपको अच्छी चीज बताती हूँ. जब आप कंपेयर करोगे इसको पिछले साल से तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ कट ऑफ आपकी इंक्रीज हो गई है, कुछ डिक्रीज हो गई है. ठीक है, अब वो क्यों इंक्रीज होती है? जैसे यहाँ पे 2 नंबर गई है डीएम की कट ऑफ डिसीजन मेकिंग की, 1.25 1.5 गई है पहले. इसका मतलब है कि बच्चे तैयारी करके जा रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एंड देयर परफॉर्मेंस. ठीक है, तो अब यहाँ से आपको टेक अवे क्या मिलता है? रीजनिंग में 20 में से 3.25 लेना, इंग्लिश में 10.75 लेना 30 में से. कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि जो आपके टोटल मार्क्स हैं उसका आपको कोशिश करना चाहिए कि 30% जो मार्क्स हैं उसके उतने तो आपके आ ही जाएं. अगर उसके 30% मार्क्स आप ले लेते हो तो आप सेफ जोन में आ जाते हो. ठीक है, तो यही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, कि 10 में से अगर 10 नंबर का डिसीजन मेकिंग है, 3 तो मेरे आने ही चाहिए. 20 नंबर का अगर मैं क्वांट का पेपर दे रहा हूं तो उसके मेरे को 30% मार्क्स तो कोशिश करनी, वही जो 33% एक कट ऑफ रहती है उतनी आपको कोशिश करनी चाहिए. हाँ, ARD की कट ऑफ यहाँ पे ऑफकोर्स ज्यादा दिख रही है हमें. ठीक है, 6.25. इसका मतलब है ARD बच्चे अच्छे खासे पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन पढ़े भी क्यों ना, स्टैटिक पार्ट है. करंट अफेयर्स जहां आ जाता है वहां की कट ऑफ कम हो जाती है, बिकॉज करंट अफेयर्स में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए. तो अगले साल के लिए आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं सेक्शन वाइज, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो. ठीक है, SC ST OBC PWD की जो कट ऑफ है वो कम ही रहती है अनरिजर्व्ड से, पर मैंने यहाँ पे फिर भी लिख दिया कंपैरिजन के लिए. बट यू मस्ट टारगेट जो EWS वाली कट ऑफ रहती है. ठीक है, अच्छा, मेरिट सेक्शन की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो जनरल, मतलब जो डिसिप्लिन आपका जनरलिस्ट पोस्ट का है, उसमें कट ऑफ गई है जी 47 मार्क्स. तो 100 नंबर में से 47 अच्छी कट ऑफ है, कम नहीं है. 47 कट ऑफ जाना 100 में से, तो मतलब आप क्या देख रहे हो, हम टच कर रहे हैं 50% को. बहुत यहाँ पे आपका कंपटीशन अब बढ़ने वाला है. तैयारी बहुत करके जा रहे हैं बच्चे, अगले साल के लिए बता रही हूँ आपको. SCs की भी कम नहीं है, 39.25, ST की है 37.50, OBC की तो 44 ही चली गई.
और ईडब्ल्यूएस की 38, तो अच्छी खासी कट ऑफ गई है। तो इससे हमें यही मिलता है सीखने को कि तैयारी अपनी बढ़िया रखो भैया जी, ये ईएसआई एआरडी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कट ऑफ ऊपर नीचे उसकी हो सकती है। बाकी जो क्वालिफाइंग वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हल्के में नहीं लेना है हमने। मैं तो कहूंगी 30 की बजाय 40% टारगेट करना शुरू कर दो, जो आपके नंबर हैं टोटल सेक्शन के उसमें से। तो ये कट ऑफ रही है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। अब जो प्रिलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ निकालते हैं, दे अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस 200 नंबर का होता है, पेपर 1 इज इंग्लिश, एक पेपर आपका इंग्लिश का होता है, एक ईएसआई प्लस एआरडी का होता है इन केस ऑफ जनरलिस्ट। स्पेशलिस्ट में ऑफ कोर्स अगर आप एग्रीकल्चर, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर के हो तो आपका वो वाला पेपर होगा इंस्टेड ऑफ ईएसआई प्लस एआरडी। यहाँ पे जो 200 की कट ऑफ गई है, 200 में से वो देखो कितनी गई है, 126.75। अगेन बहुत अच्छी कट ऑफ गई है। कट ऑफ का मतलब है इतने तो आपको लेने ही पड़ेंगे, इससे ऊपर स्कोर करने वाले एक्चुअली सिलेक्ट होते हैं। तो तैयारी बच्चे कर रहे हैं। अब ना नाबार्ड में एक चीज और है, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। मतलब क्या है इसका कि आपको पेपर 1 जो आपका इंग्लिश का है उसमें सेपरेटली पास होना है, पेपर 2 में ईएसआई प्लस एआरडी में ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें अलग से आपको क्लियर करना है। तो उसकी कट ऑफ अगर आप यहाँ पे देखोगे अगेन ईडब्ल्यूएस की, पेपर 1 है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश का, 100 में से 54 उसकी कट ऑफ गई है। तो यानी कि आप लेके चलो कि अब कट ऑफ में ही आपको 70% मार्क्स लेने चाहिए, 65% मार्क्स लेने चाहिए। पेपर 2 ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव 50-50 नंबर का है, तो ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ गई है 22.25 एंड डिस्क्रिप्टिव की गई है 32। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, हमेशा ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ हमने ऑब्जर्व किया है कि कम रही है डिस्क्रिप्टिव से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये रहता है इफ यू नो द आंसर यू नो यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, इफ यू नो द आंसर रॉन्ग तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बट डिस्क्रिप्टिव में अगर आप डिसेंट आंसर लिखा तो नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। लेकिन कट ऑफ यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है हमें, 22 कट ऑफ 50 में से जाना बहुत बड़ा स्कोर है, और 32 तो कट ऑफ है, मतलब इतने तो मिनिमम ले रहे हैं बच्चे सिलेक्ट होने वाले। इससे ऊपर भी बहुत नंबर बच्चों के नंबर आए हैं। तो मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। इसका मतलब देखो ये भी हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं, जो लेवल ऑफ द पेपर था वो बहुत मुश्किल नहीं था इस बार, ठीक है, लेकिन बच्चे प्रिपेयर अच्छा करके गए हैं, दे आर स्कोरिंग वेल, दैट इज वाई कट ऑफ ऊपर जा रही है। ना ही हमने देखा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बढ़ गए, ना ही पेपर का लेवल बहुत बढ़ गया, फिर भी कट ऑफ के बढ़ने का मतलब क्या कहलाया जाता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वरना कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ती आपकी। तो ये थी आपकी जो सेक्शन वाइज आपकी कट ऑफ रही है, राइट। अब मैं आपको दिखाती हूँ सिलेक्ट लिस्ट कि अगर सिलेक्ट लिस्ट में आपको आना है तो कितने नंबर चाहिए थे। सिलेक्ट लिस्ट में आने के लिए 200 नंबर आपके मेंस वाले एंड 50 नंबर आपके इंटरव्यू वाले। तो 200 जिस बच्चे ने 200 में से 126 ले लिए हैं यहाँ पे, ये मिनिमम कट ऑफ है, यानी आपने 126 यहाँ पे लिए, तो उसके बाद आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स बनने चाहिए। यहाँ पे देखो आपके इंटरव्यू में 250 में से बन रहे हैं 168, यानी कि आपको मिनिमम 50 में से 25 नंबर तो लेने ही लेने पड़ेंगे। तो इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर चाहिए, और ये तो कट ऑफ थी मिनिमम, मतलब बच्चों ने इससे ऊपर भी स्कोर किया है। तो टोटल 250 में से सिलेक्ट होने वाले बच्चे की कट ऑफ है 168। दैट मीन्स आप कोशिश कीजिए आपके मेंस में स्कोर अच्छा आए, ताकि आपके पास प्रेशर ना हो बहुत ज्यादा इंटरव्यू में, ठीक है। बाकी अगर हम देखेंगे कि जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जैसे सीए, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, तो उनकी कट ऑफ्स आपको कहीं ना कहीं अलग अलग मिलती हैं, अगेन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु आर अपियरिंग, और इनमें वैकेंसीज कम रहती हैं तो उस हिसाब से कंपटीशन रहता है। तो ये थी जी आपकी सिलेक्ट कट ऑफ जो मैंने आपको दिखाई। नाउ व्हाट आर द टेक अवेज फॉर यू। टेक अवेज ये हैं कि ये कट ऑफ्स देख लीजिए और इस बार का पेपर देखो, आपको समझ में आएगा कि इसी पेपर की तैयारी अब आपको और अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कट ऑफ के हिसाब से ये अच्छा क्लियर इंडिकेशन हमें दिख रहा है कि नेक्स्ट टाइम पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आ सकता है। मैं प्रिडिक्ट नहीं करना चाह रही हूं यहाँ पे, पर पेपर का लेवल अच्छा होगा अगली बार, क्योंकि इतनी कट ऑफ्स बढ़ती जाती हैं का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पेपर प्रिडिक्टेबल हो रहा है, बच्चों को पता चल रहा है क्या पूछ रहा है नाबार्ड। तो यू नेवर नो वो अपनी एआरडी में करंट अफेयर्स डाल दें या ईएसआई में स्टैटिक डाल दें। आप अपनी तैयारी लेकिन जारी रखो, सिलेबस सारा करना है, करंट अफेयर स्कीम्स हमें सारी करनी है। तो फोकस ऑन द कवरेज, डू नॉट फॉरगेट टू टेक द मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, रिविजन रेगुलरली करनी है, और ये सब कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। अभी से तैयारी शुरू करो। मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड ऑफ द अप्रैल में, मई, जून, जुलाई,
ये 3 महीने हैं नोटिफिकेशन आने में, इसके बाद कभी भी आ सकती है नोटिफिकेशन। तो आपकी तैयारी अगर पहले हुई होगी नोटिफिकेशन से, आप खुद एक अच्छे स्पॉट में रहोगे। ठीक है जी, सो दैट्स इट। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। बाकी मैं तो रेगुलरली इस चैनल पे लाइव आती ही रहती हूँ। ठीक है, हमारे सेशंस जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे इसी चैनल पे। एंड ऑफ कोर्स यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज एज वेल। बहुत अच्छे कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी ऐप या वेबसाइट के थ्रू। मेरा ये कूपन कोड प्लीज नोट कर लीजिए, Y754। इसको यूज करना अगर आप बहुत अच्छा डिस्काउंट लेना चाहते हो। ठीक है, सो दैट्स योर मेंटर रितिका साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद।